यदि कोई पुल का स्तंभ सड़क के बीचों बीच खड़ा हो और आप चाहते हो कि वह यातायात को प्रभावित न करे, तो सबसे सरल उपाय यही होगा कि उस स्तंभ को सड़क के हरित पट्टी में स्थानांतरित कर दिया जाए। लेकिन इस स्थिति में पुल की कैप बीम पहले ही दबाव के कारण झुक चुकी होती है। तब आप सोचते हैं कि ऊपर के भार को कम करने के लिए स्तंभों की संख्या बढ़ा दी जाए, पर समान लंबाई के निर्माण में स्तंभों की संख्या बहुत अधिक हो जाएगी, जो आर्थिक रूप से बिल्कुल भी उचित नहीं है। फिर आपके मन में आता है कि कैप बीम की मोटाई बढ़ा दी जाए ताकि उसकी भार वहन क्षमता बढ़ सके। यद्यपि यह डिजाइन तकनीकी रूप से संभव है, लेकिन सामग्री की खपत बढ़ जाने से यह भी किफायती समाधान नहीं बन पाता। इसके बाद आप स्तंभ के ऊपरी सिरे को फिर से उसकी मूल स्थिति में ले आते हैं, जिससे भार का स्पैन पुनः संतुलित हो जाता है और स्तंभ को एक वक्र आर्च का आकार देते हैं। लेकिन जब वक्र स्तंभ पर दबाव पड़ता है तो उसमें पार्श्व बल बढ़ जाता है, जिसके कारण स्तंभ दोनों ओर झुकने लगता है। तब अपनी बुद्धिमत्ता से आप स्तंभ और कैप बीम को एक अखंड संरचना के रूप में जोड़ देते हैं। अब कैप बीम स्तंभ को खींचकर स्थिर रखती है और उसे गिरने से बचाती है, और इस तरह आपने ऊंचे पुल के वक्र स्तंभ का आविष्कार कर लिया है।